नमस्कार दोस्तों, आइए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेमेस्टर 4 से मॉड्यूल 1 फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से। तो सेकेंड ईयर का देखेंगे दोस्तों। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से कह रहा है कि मिमी में ऑप्टिकल फाइबर केबल व्यास की मानक सीमा क्या है। तो 0.25 mm से 0.5 mm। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त नाम पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है। तो 380 से 750 नैनोमीटर। एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य व्यास आकार होता है 3.5 × 10 पर 4 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षिप्त नाम OTDR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है। OTDR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो दोस्तों, अगर जो आपने मेरा फुल फॉर्म का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फुल फॉर्म से, वो सारे के सारे 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एकल मोड एप्लीकेशन की पहचान करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल के बाहरी जैकेट पर कौन सा रंग लेपित है। तो पीला। OFC ट्रेनर किट का उपयोग करने के लिए फंक्शन जनरेटर से साइन वेव सिग्नल की आवृत्ति क्या है। तो 1 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमकदार सतह से प्रकाश किरणों के बाउंसिंग बैक इफेक्ट का क्या नाम है। तो प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिकल संचार ब्रॉडबैंड संकेतों को प्रसारित करने के लिए सही विकल्प है। इसे कौन सा पैरामीटर ऐसा बनाता है। तो वाइडर बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैक्यूम का अपवर्तनांक होता है। तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में LED या लेजर डायोड का चयन का आधार क्या है। तो फ्रीक्वेंसी है। फाइबर ऑप्टिकल संचार चैनल के टर्मिनल पर सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फोटो डिटेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिकल संचार में विद्युत संकेत को परिवर्तित करने के लिए किस प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड का, LED का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश पल्सेस के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का भाग X का जो नाम है वो बफर जैकेट है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं इसे कोर बोलते हैं, इसे क्लैडिंग बोलते हैं और इसे प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। और ये जो चौथे स्थान पे इसे बफर जैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे टेलीफोन और टेलीविज़न संकेतों को ले जाने के लिए किस प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल मोड फाइबर। दोस्तों, 2 प्रकार से प्रकाश का संचलन होता है, एक सिंगल मोड में, एक मल्टी मोड में, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्विसिंग के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है। तो फ्यूजन स्प्लाइसर। 2 ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए फ्यूजन स्प्लाइसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सिग्नल वेव किस मोड से चलता है। तो अनुप्रस्थ मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए कौन सा ऑप्टिकल फाइबर सबसे उपयुक्त है? तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए किस प्रकार की ज्वाइनिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो फ्यूजन तकनीक का। तरंग गाइड फैलाव के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर सर्किट। फाइबर ऑप्टिकल संचार में लंबी दूरी और उच्च डेटा दर अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार स्रोत के रूप में प्रकाश स्रोत के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लेड डायोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार में कम दूरी और कम डेटा दर अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में किस प्रकार का उपकरण उपयोग किया जाता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर संचार नेटवर्क में तांबे के तार की जगह किस तकनीक ने ले ली है? तो ऑप्टिकल फाइबर संचार ने ले ली है। यदि प्रकाश का क्रिटिकल कोड एंगल और इंसिडेंस से अधिक होता है तो क्या प्रभाव होता है? तो परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन अक्यूर्स हो जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में परिमित त्रिज्या के मोड़ के कारण होने वाली हानि का नाम क्या है? तो रेडियो एक्टिव लॉस। ऑप्टिकल संचार के लिए प्रयुक्त फाइबर सामग्री का संबंध किस नुकसान से है? तो अवशोषण से है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।